बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो स्मज ब्रश टूल के मुतालिक होगी, लेकिन वो जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्मज टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये जो ऑब्जेक्ट की लाइंस को, जो उसकी आउटलाइंस होती है उसको चेंज करता है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ये रेक्टेंगल ड्रा किया, इसमें हम कोई भी कलर कर लेते हैं। ये हमने इसमें कलर किया। अब आती हूँ अपनी टूल की तरफ, स्मज ब्रश टूल। स्मज ब्रश टूल ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये स्मज ब्रश टूल जाहिर हो गया, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो यहाँ से इसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं इसके साइज को बढ़ाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसके साइज को बढ़ाती हूँ, यहाँ से मैं इसके साइज को बढ़ा, यहाँ से मैंने इसके साइज को बढ़ाया। यहाँ पे जो निब का साइज है उसको यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्रश का साइज था, ये निब का साइज था। बाकी अगर आप इसको कोई एंगल वगैरह देना तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी आउटलाइन को इसने किस तरह से चेंज कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ये किस तरह से आउटलाइन को चेंज कर रहा है, या आउटलाइन समेत ही ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ लेकर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब यहाँ से लेकर आएंगे तो ये जो एरिया ये इसका बड़ा आ रहा है, और बाहर लेकर आएंगे तो ये और नुकदार आ रहा है। यहाँ से अगर हम इसको माइनस में रखें फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर माइनस में हो तो यहाँ से फिर ये नोकदार नहीं आएगा, ये यहाँ से बिल्कुल मोटा सा आएगा। और अगर हम इसको प्लस में निब के साइज को रखें, कैरे आउट के यहाँ पे जो पिन का साइज है वो हम प्लस में रखेंगे तो फिर आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ से ये कि किस तरह से नोकदार है। यहाँ से मैं इसे आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ ताकि वाज़ेह फर्क समझ आ जाए, नया नज़र आ जाए। ये इसकी आउटलाइंस अब नज़र आ रही है, तो इस आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से आउटलाइन को चेंज किया। यहाँ से मैं इसको दोबारा माइनस पे रखती हूँ, -3 पे मैंने रखा, तो अब आप देख सकेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू से ये पतला ले रहा है, बाहर जैसे जैसे जाता जा रहा है तो ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसका किस तरह से बड़ा होता जा रहा है। तो ये था स्मज टूल का इस्तेमाल कि ये किस तरह से आउटलाइन को चेंज करता है। यहाँ पे प्लस होगा तो ये बहुत मोटा करके देगा यहाँ से आपको शेप इसका, और यहाँ पे अगर प्लस में होगा तो ये बहुत नोकदार देगा, शेप को नोकदार बनाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नोकदार यानी इसकी नोक, ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इसकी नोक। अगर हम माइनस में रखेंगे तो फिर ये इस शेप में हमें ऑब्जेक्ट को चेंज करके देगा। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन टूल्स को, किसी क्लास को आप लोगों ने मिस नहीं करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।